गाइस, मैं हूं ज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एनिक चैनलर हूँ और आज का रीडिंग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड था कि डिटेल्ड करियर रीडिंग लाओ। तो यस, इट्स ऑल अबाउट दैट। हम देखेंगे कि करंट एनर्जीज कैसी है आपके करियर में, क्या क्या स्टेप्स आपको लेने चाहिए सो दैट यू कैन क्लियर एनी ब्लॉकेजेस। अगर कुछ ब्लॉकेजेस है तो क्या आप एंटिसिपेट कर सकते हो कि फ्यूचर में क्या नेगेटिविटीज़ एज वेल एज क्या पॉजिटिविटीज़ आएंगी, एज वेल एज जो फाइनल आउटकम है आपके किसी भी एग्जाम या फिर किसी भी डिसीजन, किसी भी फाइनेंशियल चीज़ का, ओके, या फिर किसी भी रिजल्ट का, तो उसका आउटकम क्या एक्सपेक्टेड है। हम उस चीज़ को देखेंगे। ओके, तो आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे 3 इमेजेस रखी हैं। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, जानना कि उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आप टाइम लेके सिलेक्ट कर लो, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट अस सी कि आपका डिटेल करियर रीडिंग कैसा है। बस एक चीज़ बता दूं कि किसी को अगर मेरे से पेड प्राइवेट रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऑलराइट, सो यस, लेट्स बिगिन। लेट्स फर्स्ट सी कि आपकी करंट एनर्जीज क्या है, करंट ब्लॉकेजेस या फिर करंट नेगेटिविटीज, व्हाट्स गोइंग ऑन। ओके, ऑलराइट। आई एम सेंसिंग कि आपकी प्रिपरेशन की बात करें या फिर आपको अपने करियर में जहाँ पे होना चाहिए उसकी बात करें, तो आई एम सेंसिंग कि आप ऑलमोस्ट एक सही जगह पे हो। मेंटली बोले, फिजिकली बोले कि आप कितना मेहनत कर रहे हो, तो फिजिकल बेसिस पे भी आई एम सेंसिंग कि आप सही जगह पे हो। मेहनत करते जाओ एज वेल एज एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आगे बढ़ते जाओ, बिकॉज आप गलत जगह पे नहीं हो। यू आर एट द राइट पोजिशन, यू आर वे यू आर नीडेड टू बी। ओके, तो ना ओवर प्रिपेयर्डनेस है ना अंडर प्रिपेयर्डनेस है। स्पेशली अगर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोग ले रहे हो ना, देन नो दैट कि काइंड ऑफ आप उतनी मेहनत कर रहे हो जितना आपको करना चाहिए, या फिर कभी कभी होता है कि मेहनत हमें लगती है कि हम कम कर रहे हैं, लेकिन जितना सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए या फिर जितना एफर्ट देना चाहिए उतना हम दे ही देते हैं, भले ही हमको रियलाइज नहीं होता है। तो नो दैट कि यूनिवर्स को आपसे जितना चाहिए, या फिर आपके एग्जाम को आपसे जितना चाहिए, या फिर आपके जॉब को आपसे जितना चाहिए, यू आर गिविंग क्वाइट अ लॉट ऑफ इट। ओके, मैं बोलूँगी कि अराउंड 80% आप सही डायरेक्शन में हो। ओके, बाकी 20% का जो मुझे आपके करंट एनर्जीज में डिफरेंस फील हो रहा है ना, वो आपके इमोशनल स्टेट का मुझे फील हो रहा है। आप में से कुछ कुछ लोग हो सकता है कि नेगेटिव सोच रहे हो कभी कभी, या फिर डर है किसी चीज़ का, या फिर मोनोटोनस लग रहा है, मूड अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी करना पड़ रहा है। ओके, तो कुछ ना कुछ इमोशनल स्टेट का डिस्टर्बेंस मुझे फील हो रहा है, जो ये 80% ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है एज ऑफ नाउ। ठीक है, तो अपने इमोशंस पे ध्यान दो कि आपको कैसा फील हो रहा है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम पढ़ाई तो कर रहे हैं या फिर जॉब में काम तो कर रहे हैं, लेकिन मन उतना अच्छा नहीं लगता है, ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो अगर वैसा फील करते हो ना, तो ट्राई टू ब्रिंग आउट सम पीस इन इट। ओके, या फिर खुद को समझाओ कि नहीं, ठीक है, आई विल ट्राई टू एन्जॉय दिस प्रोसेस, या फिर आई विल ट्राई टू गो थ्रू इट। ओके, आज की ही बात है, ठीक है। अब मैं जैसे यूजुअली क्या करती थी कि जब मुझे अच्छा नहीं लगता था, आई यूज टू टेक वन डे एट अ टाइम। तो अपना मेथड निकालो कि किस तरीके से आप चीज़ों को डील कर सकते हो। आई यूज टू टेक इट वन डे एट अ टाइम, एंड मैं खुद को बोलती थी कि सिर्फ आज ही की बात है, चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कल का दिन ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, तो बस अपने इमोशंस को ध्यान में रखो। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि आप पॉजिटिव एफर्मेशंस भी यूज़ कर सकते हो टू चेक योर इमोशंस। एंड देखोगे कि अगर आप पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज करते हो अपने करियर को लेके एज वेल एज अपने इमोशन को बैलेंस आउट करने के लिए, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा दिखेगा। ओके, पॉजिटिव एफर्मेशन कैसे आपको यूज करना है, लाइक यू कैन से एफर्मेशंस लाइक आई एन्जॉय डूइंग व्हाट आई डू, आई एन्जॉय माई जॉब, आई एन्जॉय माई स्टडीज, मुझे पढ़ाई करने में बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे जितना दिन बीतता है मेरा इंटरेस्ट मेरे फील्ड में और बढ़ता है, जितना दिन बीतता है मेरा डेप्थ मुझे मेरे फील्ड में और बढ़ता है। ओके, तो से पॉजिटिव एफर्मेशंस रिगार्डिंग आपको कैसा फील हो रहा है अपने करियर में, एंड दैट विल हेल्प यू विद दिस इशू। ओके, बाकी
फिजिकल रियलिटी की बात करें कि प्रिपेयर्डनेस कैसा है, चिंता मत करो, आप सही जगह पे हो। एंड कहीं पे भी अगर आपको लग रही है कि हाँ यहाँ पे थोड़ी सी कमी है, तो वहाँ पे थोड़ा सा और इम्प्रूव करो, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा दे दो, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन एक्स्ट्रा दे दो, थोड़ी सी प्लानिंग एक्स्ट्रा दे दो। ओके, आई एम सेंसिंग कि आप में से कुछ लोगों को थोड़ी सी प्लानिंग की ज़रूरत है एज ऑफ नाउ। तो मे बी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप अपने आप को कहाँ पे देखना चाहते हो अपने करियर पे, एंड उसके हिसाब से क्या एक्शंस ले रहे हो, एंड उसको ठीक से क्लेरिफाई करो खुद को। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मुझे 1 महीने में कोई एग्जाम देना है, मैं फर्स्ट खुद को देखूंगी कि मैंने कितना प्रिपेयर किया है। नेक्स्ट देखूंगी कि कितना प्रिपेयर नहीं हुआ है, जितनी चीज़ें प्रिपेयर नहीं हुई हैं उसको टेक्निकली मैं कैसे हैंडल करूं कि मैं ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको पहले मैं कर लूंगी, फिर कम इंपॉर्टेंट वाले करूंगी। ओके, तो थोड़ा सा मेथोडिकली काम करो। एंड जो लोग करियर मतलब जॉब वगैरह में हो, आपको बोला जा रहा है कि कीप एन ओपन माइंड। ओके, आप जहाँ पे हो यू आर एट द करेक्ट प्लेस, लेकिन आप में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है एंड उस पोटेंशियल को आप ठीक से यूज़ नहीं कर रहे हो। तो ऑल दोज पीपल जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हो या फिर अपने बिजनेस में हो या फिर किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हो, आपको बोला जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खुद को बढ़ा सकते हो और ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो आप, लेकिन खुद को समझना है, खुद के पोटेंशियल को समझना है, और भी काफ़ी सारी चीज़ों को आपको समझना है। ओके, अपना लाइक एक्सपोजर बढ़ाओ, दूसरों से बात करो, दूसरी चीज़ें देखो, कंटेंट देखो अपने फील्ड की, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे आप खुद को आगे बढ़ा सकते हो। ओके, लाइक अगर मैं अपने फील्ड की बात करूँ तो आई कैन जस्ट वॉच मोर वीडियोज़ कि कैसे बेटर मैं कर सकती हूँ अपने कला को। आई कैन वॉच माई ओन वीडियोज़ एंड अंडरस्टैंड कि ओके मेरे में क्या कमी रह रही है, बोलने के तरीके में क्या कमी है, कम्युनिकेट करने के तरीके में क्या कमी है। ओके, तो खुद को स्क्रूटिनाइज करो ताकि आप खुद के पोटेंशियल तक पहुँच सको। ओके, बिकॉज पोटेंशियल आप में बहुत ज़्यादा है, बस थोड़ा सा और आपको अवेयर होना है खुद के बारे में, रिसर्च करना है, थोड़ा सा नॉलेज बढ़ाना है, थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है, थोड़ा सा। ठीक है, एंड जो लोग सैलरीड पीपल हो, मुझे फील हो रहा है आपके लिए मैसेज आ रहा है कि काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ और भी आप तक आ सकती हैं। तो आपको अगर मन है अभी से ट्राई करना कोई दूसरे जॉब के लिए अप्लाई करने का, या फिर कोई बेटर पोजिशन के लिए अप्लाई करने का, या फिर अपना बेस्ट देने का ताकि मे बी अप्रेजल्स एट्सेट्रा ज़्यादा मिल जाए, या फिर अगर काम के साथ साथ कुछ पढ़ाई करना चाहते हो या फिर कोई क्लासेस लेना चाहते हो तो टू इम्प्रूव योर स्किल, तो आप डेफिनेटली वो ले सकते हो। ठीक है, तो नो दैट की पोटेंशियल जो है आप में उसको थोड़ा सा और बढ़ाना है, मतलब रीच आउट करना है उस पोटेंशियल तक। पोटेंशियल बहुत है आप में, उसको यूज़ करना है। ठीक है, राइट, लेट्स सी कि फ्यूचर एनर्जीज कैसी हैं आपकी। कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि अभी के लिए ट्राई मत करो कि हर चीज़ एक साथ मैं बैलेंस कर लूँ। ट्राई करना कि अपना 80% फोकस किसी एक काम पे दो, बाकी 20% दूसरे पे देना। ऑलराइट, मे भी आप में से कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, भले ही वो पर्सनल लाइफ एज वेल एज काम हो, या फिर 2-3 काम हो सकते हैं आपके, या फिर कुछ लोग शायद से स्पिरिचुअल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ के साथ बैलेंस कर रहे हो। तो बोला जा रहा है कि इट्स फाइन, यू आर अ ह्यूमन, आपको हर चीज़ एक साथ बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है एज ऑफ नाउ। बट जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दो, 80% फोकस उस पर दो, एंड बाकी 20% दूसरे चीज़ पे दो। कुछ लोग को हो सकता है कि ये फैमिली मैटर्स को लेके है, कि बहुत टाइम होता है कि हम करियर में अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते हैं बिकॉज हम फैमिली पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, या फिर अपने फ्रेंड्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, या फिर रिलेशनशिप में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अगर बाई चांस किसी के लाइफ में ये केस है कि दूसरे किसी पर्सन की वजह से या फिर सिचुएशन की वजह से आपका करियर सैबोटेज हो रहा है, तो नो दैट कि आपको इवेल्युएट करने की ज़रूरत है, एंड अभी के लिए एटलीस्ट लोगों को थोड़ा सा पुश अवे करने की ज़रूरत है। ठीक है, फ्यूचर एनर्जीज की बोले तो आई एम सेंसिंग की ग्रोथ का काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल आएगा, आ रहा है आने वाले 2 साल में इनफैक्ट। ओके, तो आई एम सेंसिंग दैट यू विल बी एट अ स्टेट जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल फील कर रहे हो पहले से। ऑलराइट, लेकिन फिर भी आई एम सेंसिंग कि शायद से जो मुझे चैलेंजेस फील हो रही है, शायद से कुछ लाइफ में ऐसी चैलेंजेस आएंगी जो आप एंटिसिपेट नहीं कर रहे हो। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। लाइक जब हमें प्रमोशन चाहिए होता है,
प्रमोशन सोचो मिल जाता है, लेकिन उसके बाद वर्कलोड भी बढ़ जाता है। या फिर अगर किसी को ज़्यादा फेम चाहिए, रिकॉग्निशन तो मिल जाता है, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए भी काम उतना ज़्यादा करना पड़ता है। ओके, तो नो दैट कि अपॉर्चुनिटीज़ आप तक आ रही हैं, आपका लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा करियर वाइज। आने वाले 2 साल में तो बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ दिखेगा, लेकिन साथ ही साथ उस ग्रोथ को मेंटेन करने की कैपेबिलिटी आप में, आपको खुद को बढ़ाना होगा। ओके, कैपेबिलिटी में तो यू नीड टू मेक योर सेल्फ द वेसल। आपको खुद को उस वेसल की तरह तैयार करना होगा जो उस ब्लेसिंग को, उस अपॉर्चुनिटी को होल्ड कर पाए, राइट। तो नो दैट कि आप में जो जो कमियां हैं प्रोफेशनली, उसको थोड़ा सा सही करो। और राइट, बिकॉज मुझे फिजिकल कमियां फील हो रही है। लाइक आई टेल यू, सोचो आने वाले टाइम में आप बहुत अच्छा एग्ज़ाम पास कर लेते हो, आपके ड्रीम कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाता है, बट वहाँ पे जाके आप देखते हो कि पढ़ाई भी बहुत टफ है, बहुत मेहनत करके पढ़ाई करना पड़ रहा है। ओके, तो आपको बोला जा रहा है कि अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाओ, अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग बनाओ, ताकि पढ़ाई के प्रेशर को ले सको। बिकॉज बहुत टाइम ऐसा होता है कि मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं हु टेल मी कि कॉलेज में एडमिशन के बाद या फिर कोई न्यू जॉब के बाद मेरा बॉडी ले नहीं पा रहा है। ओके, एंड दे थिंक कि इट्स समथिंग स्पिरिचुअल, बट कभी कभी वो स्पिरिचुअल नहीं होता है। इट्स जस्ट दैट कि आपका बॉडी, आपका नर्वस सिस्टम उस प्रेशर को झेल नहीं पा रहा है, तो इसीलिए कुछ ना कुछ फिजिकल या मेंटल इश्यूज वो क्रिएट कर रहा है। तो नो दैट यू हैव टू मेक योर फिजिकल बॉडी क्वाइट स्ट्रांग, ताकि आप आने वाले ब्लेसिंग्स को, एज वेल एज ब्लेसिंग्स के साथ साथ जो जिम्मेदारी आ रही हैं, उनको अच्छे से झेल पाओ, कैरी आउट कर पाओ, एज वेल एज दैट विल हेल्प यू विथ मोर प्रोग्रेस। कोई भी इंसान जो मेंटली 100% स्टेबल ना हो एंड फिजिकली 100% स्टेबल ना हो, वो अपना 100% बेस्ट दे ही नहीं पाता है अपने करियर में। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए कोई ना कोई स्पिरिचुअल चीज़ करो, लाइक मेडिटेशन में भी मे बी विपाशना मेडिटेशन करना या फिर होंगसा मेडिटेशन करना, एनीथिंग। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन सा पाथ आपके लिए अच्छा है। यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोज ऐसी मिल जाएंगी, ट्राई आउट हर एक मेथड को एक एक वीक ट्राई करना, एंड जो बेस्ट लगे उसको कैरी फॉरवर्ड करना। सेकेंडली, यू हैव टू मेक योर बॉडी स्ट्रांग। ओके, अदरवाइज आप कैरी आउट नहीं कर पाओगे लॉन्ग टर्म तक चीज़ें। ओके, जैसे मेरे ही खुद के कजन्स वगैरह का ऐसा हुआ है ना कि काफ़ी कम एज में दे हैव गॉट डायबिटीज़। क्यों? क्योंकि वर्क प्रेशर की वजह से। ओके, या फिर कुछ लोगों को हाइपरटेंशन हो गया है। क्यों? लाइक बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर, तो बॉडी गिव अप करने लगता है। ठीक है, तो टू अवॉइड दैट, कुछ लोगों को यस, जैसे इंडाइजेशन का भी प्रॉब्लम होता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। तो नो दैट बॉडी को प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए जस्ट डेली वर्कआउट, डेली जॉगिंग या फिर डेली रनिंग, कुछ भी कर सकते हो जो जो आपको फिजिकली फिट रखे। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी होंगी, बिकॉज आने वाले टाइम में आप देखोगे कि आई एम सेंसिंग कि आपकी लाइफ स्टैग्नेंट नहीं होगी, बहुत ज़्यादा ग्रोथ आएगा, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा आपका लाइफ। आपको डेली मेहनत करना होगा, एंड उस मेहनत के थ्रू आपको खुशी भी मिलेगी, आप तक ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, ज़्यादा लोग आएंगे, ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलेगा, पैसे की बढ़ोतरी तो डेफिनेटली होगी। जो लोग पैसा कमा रहे हो, पैसे की बढ़ोतरी डेफिनेटली होगी। कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम भी आएंगे। सो अलॉन्ग विद दैट, नो दैट यू हैव टू मेक योर माइंड एंड बॉडी प्रिपेयर्ड फॉर इट। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। सेंसिंग आने वाले टाइम में आपका स्किल इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा होगा, तो आप जिस भी फील्ड में हो उस फील्ड में आप प्रोफिशिएंट बनोगे। ओके, आने वाले 2 से 3 सालों में बहुत ड्रास्टिक ग्रोथ होगा, एंड क्योंकि आपका स्किल इतना ज़्यादा इंप्रूव होगा या फिर आपका नॉलेज इतना ज़्यादा इंप्रूव होगा, उस वजह से आपका जो एग्जिस्टेंस है वो काफ़ी सारे लोगों तक पहुँचेगा। ऑलराइट, सो यू विल बी अ वेल नोन पर्सन इन योर फील्ड। तो आप कॉलेज में भी हो, यू विल बी नोन मच मोर बाय अदर। स्कूल में हो तो दूसरे लोग आपको, आपके काम को, आपके पढ़ाई को जानेंगे। ऑफिस में हो, दे नो दैट लोग आपकी चर्चा करेंगे। ओके, सो क्वाइट अ लॉट ऑफ रिकॉग्निशन इज कमिंग योर वे। ऑल्दो आई एम सेंसिंग कि येस, ओकेजनल बर्नआउट आपका हो सकता है, तो मेक श्योर कि आप प्रॉपर रेस्ट दो खुद को जब भी आपको रेस्ट की ज़रूरत है। नींद अच्छे से लो। ओके, अपने खाने पीने को इग्नोर मत करो। मैं जब ऑफिस में थी तब मैं देखती थी कुछ लोग लंच टाइम में भी लंच को छोड़ के बस काम किए जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं। तो नहीं, लाइक यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, राइट। तो काम की वजह से अपने
आपको इग्नोर मत कर देना, बिकॉज एक बार बर्नआउट आपको हिट किया ना तो उसके बाद आपको कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। जो एंथुजियाज्म पहले था या फिर जो मज़ा आ रहा था काम करने में, वो अचानक से रुक जाएगा। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप अपने आप को बर्नआउट नहीं करते हो। हफ्ते में 1 से 2 दिन पूरी तरीके से ब्रेक लेना, पढ़ाई से हो या फिर काम से हो, कि 1 से 2 दिन पूरी तरीके से ब्रेक लेना एंड अपने आप को उस दिन क्लेंस करना, ग्राउंड करना अच्छे से बाय लिसनिंग टू सम मेडिटेटिव म्यूजिक और गोइंग आउट। ओके, फ्यूचर आपका काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। अगर आप आने वाले 2 साल में कुछ एग्ज़ाम दे रहे हो, हाई चांसेस हैं कि आप उसमें बहुत अच्छे से क्वालिफाई करोगे। हाई चांसेस हैं कि आप अगर कोई जॉब वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको वहाँ पे ज़रूर से न्यू जॉब मिल जाएगा। प्रमोशन वगैरह चाहते हो तो डेफिनेटली वो मिलेगा। ओके, तो एनी काइंड ऑफ करियर सक्सेस जो आप चाहते हो कि नेक्स्ट माइलस्टोन पे मुझे जाना है, हाई चांसेस हैं कि वो आपको डेफिनेटली मिलेगा अगर आप ये सब इंस्ट्रक्शंस अच्छे से फॉलो करो एंड स्पेशली अगर खुद को बर्न आउट नहीं करो तो। ओके, तो आउटकम बहुत ही पॉजिटिव है आपके लिए। ऑल्सो एक मैसेज आपके लिए आ रहा है कि लोगों पे ब्लाइंडली भरोसा मत करना। ठीक है, स्पेशली प्रोफेशनली अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, किसी पे भी ब्लाइंडली भरोसा मत करना। ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस आपके लिए आ रहा है। ऑल्सो अपॉर्चुनिस्टिक लोगों से दूर रहना, बिकॉज आई एम सेंसिंग कि कुछ कुछ लोग ऐसे आएंगे आपके लाइफ में जो सिर्फ आपसे कुछ लेना चाहेंगे, भले ही आपका नॉलेज हो, भले ही आपका काम हो, भले ही कोई एडवांटेज हो प्रोफेशनली। तो नो दैट कि हेल्प करना ज़रूर दूसरों को, लेकिन बी वेरी अवेयर कि कौन पर्सन सच में हेल्प मांग रहा है एंड कौन पर्सन सिर्फ आपका एडवांटेज लेना चाहता है। ओके, सो दीज आर द मैसेजेस दैट आई एम गेटिंग फॉर यू, ग्रुप नंबर 1। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना एंड कॉमेंट कर देना। दैट वुड मीन द वर्ल्ड टू मी। ऑलराइट, सो यस, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट अस सी कि आपका करियर रीडिंग कैसा है। ओके, विल चेक ऑल दी एनर्जीज, बट उससे पहले जस्ट लेट मी टेल यू वन थिंग कि किसी को अगर मुझसे पेड प्राइवेट रीडिंग करानी है, क्योंकि कुछ कुछ लोग कमेंट में लिखते हैं, आई डू दैट ऑन इंस्टाग्राम। आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, उसका लिंक, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। ऑलराइट, सो यस, ग्रुप 2, लेट्स चेक योर करंट एनर्जीज फर्स्ट। This one. Right. ग्रुप 2, आपको अपने करियर पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा एज ऑफ नाउ। ठीक है, मे बी आप में से कुछ कुछ लोग थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड हो या फिर दूसरों के ही लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बिजी हो, या फिर मे बी खुद के लाइफ में दूसरे चीज़ों को सॉल्व करने में बिजी हो। ओके, या फिर ध्यान कहीं और जा रहा है आपका, लाइक मे बी अपने डिसअपॉइंटमेंट्स में जा रहा है, या फिर किसी डर पे जा रहा है, या फिर ओके उसके साथ वैसा हुआ, क्या पता मेरे साथ भी ऐसा हो जाए, उस चीज़ पे जा रहा है। ओके, बट आई एम सेंसिंग कि मेन जहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए, जहाँ पे डेडिकेटेड होकर आपको काम करना चाहिए, वहाँ पे आप उतने अच्छे से नहीं कर रहे हो। कुछ कुछ लोग यूफोरिया में भी हो कि आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, लेकिन आप नहीं कर रहे हो, बिकॉज प्रैक्टिकली जितना एफर्ट आपको देना चाहिए उतना शायद से आप नहीं दे रहे हो। ओके, तो दिस मैसेज इज फॉर एवरीबडी, भले ही आप जॉब कर रहे हो, भले ही आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो या फिर स्टूडेंट हो, नो दैट कि आपका पोटेंशियल जितना है आप उस पर टैप इन नहीं कर पा रहे हो एज ऑफ नाउ, या फिर आपसे यूनिवर्स जितना मेहनत डिमांड कर रहा है आप उतना नहीं कर रहे हो, बिकॉज यू आर डिस्ट्रैक्टेड बाई समथिंग एल्स, मे बी अदर पीपल्स लाइफ, आई डोंट नो एनीथिंग। ओके, अलग अलग लोगों का अलग अलग चीज़ मुझे फील हो रहा है। तो नो दैट कि आपको 2 चीज़ें
अभी लानी है अपने करियर में, एक है डिसिप्लिन एंड दूसरा है हार्ड वर्क। ओके, तो डिसिप्लिन वे में आपको डेली अपना काम करना है, डेडिकेटेड वे में। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, कुछ कुछ दिन होते हैं, कभी कभी महीने होते हैं कि पसंद नहीं आता है काम करना, पसंद नहीं आता है पढ़ना, बट आपको ज़बरदस्ती खुद को बैठाना है। यू हैव टू मेक योर माइंड अडेप्ट टू इट। अदरवाइज अगर आप अपने माइंड को अडेप्ट नहीं कराओगे ना मेहनत करने में या फिर एफर्ट्स डालने में, तो ये इसी एस्केपिज्म में रहेगा आपका माइंड। आपके माइंड को लगेगा कि नहीं यार, मैं पढ़ रहा हूँ या फिर काम कर रहा हूँ तो मज़ा नहीं आ रहा है, तो फिर क्यों करूँ। तो एक भागने वाली टेंडेंसी होगी, एस्केपिज्म वाली टेंडेंसी होगी। ओके, तो यहाँ पे आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है। ऑलराइट, हर चीज़ ट्रेनिंग से हमको मिल जाता है। ओके, हर चीज़ हासिल हो जाता है। तो नो दैट कि ये बिहेवियर अगर आप अपने आप में डेवलप करोगे ना, कि मैं ज़बरदस्ती खुद को बैठाऊंगा काम करने या फिर ज़बरदस्ती अपने आप को बैठाऊंगा पढ़ाई करने, तो देखोगे कि विद इन द नेक्स्ट 3 to 4 months आप काफ़ी ज़्यादा बेटर फील कर रहे हो। एंड अगर अभी ऐसा लग रहा है ना कि नहीं पढ़ा जा रहा है या फिर नहीं मन लग रहा है काम में एक्सेट्रा, तो वो चीज़ काफ़ी हद तक हैंडल हो जाएगी, काफ़ी हद तक बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट डेडिकेटेड वे में, डिसिप्लिन वे में डेली अपने आप को काम या फिर पढ़ाई पे बैठाओ। सेकेंडली, खुद को अच्छे से इवैल्यूएट करो। ऑलराइट, कि आप कहाँ पे एक्चुअली में हो, कितना सिलेबस आपने एक्चुअली में पढ़ा है या फिर कितना काम आपने एक्चुअली में सीखा है। ऑलराइट, या फिर कितना पोटेंशियल आप अपना यूज़ कर पा रहे हो। तो खुद को इवैल्यूएट करो, बिकॉज आई एम सेंसिंग कि देयर इज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, लॉट ऑफ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। तो आप खुद को बहुत इम्प्रूव कर सकते हो आगे चल के, अगर सही से अपने आप को हैंडल किया तो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आपके लिए मैसेज आ रहा है कि अगर खुद को इवैल्यूएट करके आपको लगता है कि हाँ, मुझे पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी चाहिए या फिर 10 में से 2 ही चैप्टर हुए हैं, तो प्लीज़ डेडिकेटेड वे में डेली पढ़ो। जो लोग ऑफिस वगैरह में हो या फिर जॉब करते हो, आपके लिए बोला जा रहा है कि अपना स्किल इंप्रूवमेंट यहाँ पे करो, काम अच्छे से और सीखने की कोशिश करो या फिर डेडिकेटेड वे में करो। ओके, देखो, हो सकता है कि आप में से कुछ कुछ लोग बोलो कि मैं डेडिकेटेड वे में अगर काम करूँ तो भी मुझे क्या मिल रहा है। ओके, हो सकता है कि आपको लगेगा कि क्या ही दे रहा है कंपनी में को, बट नो दैट कि जो डेडिकेशन, जो ऑनेस्टी से आप काम कर रहे हो ना, वो कंपनी के लिए नहीं बल्कि यूनिवर्स के लिए कर रहे हो, अपने पर्पस को पूरा करने के लिए कर रहे हो। एंड जहाँ पे ऑनेस्ट फीलिंग के साथ हम कुछ भी करते हैं ना, पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ कुछ भी करते हैं ना, तो वही एनर्जी हम तक वापस आती है। एंड वहीं पे अगर कुछ नेगेटिव फीलिंग के साथ कुछ करें, नेगेटिव फील करते करें, अरे भाई क्यों करना पड़ रहा है, तो सेम एनर्जी वापस आती है हमारे पास और हमें काम में और डिफिकल्टीज आती है। दूसरे शायद से लाइफ हमारा डिफिकल्ट बना दे या काम डिफिकल्ट बना दे या फिर गलत चीजें होने लगे काम में। ओके, तो नो दैट आप कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए काम कर रहे हो, अपने सर्वाइवल के लिए काम कर रहे हो, आपके खुद के पर्पस के लिए काम कर रहे हो। जो भी आप काम कर रहे हो, जैसा भी क्यों ना हो आपका वर्किंग एनवायरनमेंट, वो कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको दे रहा है, भले ही वो पैसा दे रहा हो या फिर भले ही वो एक्सपीरियंस दे रहा हो। ओके, यू आर गेनिंग समथिंग इन रिटर्न, एंड नॉट जस्ट पैसे के जरिए वगैरह से, बट अपने लाइफ पर्पस के जरिए से भी यू आर गेनिंग अ लॉट ऑफ इट। ओके, तो यहाँ पे अपना, जिनको भी ऐसा लगता है कि काम करके कोई फायदा नहीं हो रहा है या फिर बिल्कुल खुश नहीं हो, नो दैट कि आपको अपना नजरिया चेंज करना है। और राइट, एंड समझना है कि ये काम भी, इस काम के लिए भी काफी लोग तरसते हैं। ठीक है, कुछ कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि हायर स्टडीज एज ऑफ करंट एनर्जीज, सम काइंड ऑफ हायर स्टडीज चाहिए या फिर सम काइंड ऑफ मोर एक्सपीरियंस चाहिए आपको। तो अगर आप में से कुछ कुछ लोग दिमाग में है कि हाँ, 1 साल के अंदर मुझे कुछ हायर स्टडीज करना है, जॉब छोड़ छोड़ देना है, या फिर हायर स्टडीज करना है जॉब के साथ साथ, या फिर इवन स्टूडेंट्स को भी अगर आ रहा है कि हाँ, दूसरा कोचिंग लेना है या फिर ऐसे प्रिपेयर करना है, देन डेफिनेटली गो विद इट। ओके, बिकॉज आप जितना अपने नॉलेज को बढ़ाओगे, आप जितना पढ़ोगे अच्छे से, ओके, उतना ही आप देखोगे कि आपको करियर में प्रोग्रेस फील हो रहा है, दिख रहा है। ठीक है, तो नाउ इज द अपॉर्चुनिटी कि आप जितना नॉलेज गेन कर सको उतना गेन करो। ओके, वो फायदे में ही आएगा आपके, वो कहीं वेस्ट नहीं जाएगा। सो जस्ट ट्राई टू लुक एट द थिंग्स जिससे आप नॉलेज गेन कर सको या फिर जिससे आप अपने पढ़ाई को बेटर बना सको। अगर ट्यूशन्स अच्छा नहीं लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है, ट्यूशन्स चेंज करो। कोचिंग अच्छा नहीं लग रहा है, बर्डनसम लग रहा है, फिर ब्लॉक्ड लग रहा है, दूसरा कोचिंग में जाओ अगर अगर मन करे तो। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं सब कुछ तो ठीक है, तो आपको खुद से एफर्ट देना होगा। यहाँ पे हम सेंसिंग कि कुछ कुछ लोग का ना, लाइक माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है इनटू बिलीविंग कि दूसरी चीजें गलत है एंड मेरे साथ गलत हो रहा है,
ऐसा टाइप ऑफ मेंटालिटी, ओके, कि दूसरे ही खराब पढ़ा रहे हैं या फिर दूसरे खराब कर रहे हैं, मैं अपनी तरफ से ट्राई कर रहा हूँ फिर भी नहीं हो पा रहा है, ओके। तो ये एक नेगेटिव मेंटालिटी कुछ कुछ लोगों का आ गया है, ओके, एंड वो डीप सीटेड हो गया है, जिस वजह से भी आपका सक्सेस रुक रहा है या फिर कुछ ना कुछ हिंड्रेंसेस आ रही है आपके करियर में। तो अपने नजरिए को चेंज करो, से पॉजिटिव एफर्मेशंस अबाउट दिस थिंग, ओके। से पॉजिटिव एफर्मेशंस लाइक कि मैं अच्छे से पढ़ पा रहा हूँ, मैं डेली बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ, जो भी सारे ब्लॉकेजेस है आई एम चूजिंग टू लेट ऑल दोज ब्लॉकेजेस गो। जो भी है पॉजिटिव एफर्मेशंस अपने नजरिए को लेके बोलो रादर देन द आउटकम। आपको प्रोसेस को लेके पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलनी है। आउटकम का तो पॉजिटिव एफर्मेशन बोलना इज फाइन कि हाँ मैं इस एग्जाम में क्वालिफाई कर रहा हूँ, मुझे ये जॉब मिल जा रहा है एक्सेट्रा, लेकिन खुद को उस प्रोसेस के अलाइनमेंट के लिए भी एफर्मेशंस बोलो कि मैं डेली मेहनत करके पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे पढ़ाई करने में मज़ा आ रहा है, मैं डेली डेडिकेटेड वे में पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे पढ़ाई करते वक्त और भी नई चीज़ें पता चल रही हैं, मैं डे बाय डे और ज़्यादा अच्छा हो रहा हूँ पढ़ाई में, ठीक है। तो वैसे करके पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलो, राइट। सो दीज आर द थिंग्स जो आपकी करंट एनर्जी के बेसिस पे आपको जाननी चाहिए। नाउ लेट्स सी कि आपके फ्यूचर की एनर्जीज क्या है। ओके, फ्यूचर की एनर्जीज में हम सेंसिंग कि अगर आप ये सारे एडवाइसेस फॉलो कर लो ना, तो आगे आने वाले फ्यूचर में आप देखोगे कि आप अपने करियर से प्यार कर बैठ रहे हो, ओके। या जो चीज़ें पसंद नहीं आती थी वो बहुत अच्छे से पसंद आने लगी, एंड अगर ऑलरेडी पसंद करते हो देन नो दैट कि वो और अच्छी लगने लगेंगी, ओके। यू विल फॉल इन लव विथ योर करियर, यू विल फॉल इन लव विथ समथिंग जो आपको प्रेरित करेगा और अच्छा करने में और आगे बढ़ने में। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि एक बैलेंस स्टेट भी आएगा आपके करियर में आने वाले टाइम में, जहाँ पे यू विल फील कि हाँ आप चीज़ें अच्छे से कर भी पा रहे हो, पढ़ाई भी कर पा रहे हो, याद भी रह रहा है, एज वेल एज लाइफ का मज़ा भी ले पा रहे हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ते पढ़ते दिन बीत गया या फिर काम करते करते दिन बीत गया, बट आई एम सेंसिंग अ बैलेंस स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस इज कमिंग, जहाँ पे आप काम एज वेल एज पर्सनल लाइफ को सेपरेट रख रहे हो एंड पर्सनल लाइफ का भी मज़ा उठा रहे हो, एज वेल एज काम भी बहुत अच्छे से कर रहे हो, ओके। तो फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड मुझे फील हो रहा है, बशर्ते आपको ये सारी मैसेजेस लेनी पड़ेंगी, आपको उस वे में काम करना पड़ेगा, ठीक है। अभी से लेके 4-5 महीना अगर डेडिकेटेड वे में फर्स्ट जो मैसेजेस आए उनको फॉलो करो आप अच्छे से, तो देखना कि 4-5 महीने में यू आर सीइंग ग्रेट चेंजेस इन योर करियर। अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी आप तक आएंगी एंड अच्छे लोग भी आएंगे। आई एम सेंसिंग कि एनर्जेटिकली आप ऐसे लोगों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे प्रोफेशनली, जो आपको टाइम एंड अगेन काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, टाइम एंड अगेन क्लैरिटी लाएंगे, टाइम एंड अगेन हेल्प लाएंगे, टाइम एंड अगेन आपको गाइड करेंगे कि नेक्स्ट कहाँ पे जाना है, क्या करना है, ओके। इन लोगों में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी नोन हैं आपके, ओके, लेकिन उतना ज़्यादा इंटरेक्शन शायद से नहीं होता है, या फिर अगर इंटरेक्शन होता भी है तो भी प्रोफेशनल वे में आपको एज ऑफ नाउ कुछ उतनी हेल्प नहीं मिलती है, बट आगे चल के देखोगे कि हाँ प्रोफेशनल वे में काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको उनसे मिल रही है, ठीक है। कुछ कुछ लोग ऑब्वियसली न्यू आएंगे, बट नो दैट सबका कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा आपके करियर पे, कुछ 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 लोग नया डायरेक्शन दिखाएंगे, कुछ नया इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देंगे, ओके। तो यस, यूनिवर्स विल बी सेंडिंग अ लॉट मेनी पीपल हु विल हेल्प यू आउट विथ योर करियर। कुछ कुछ लोग अगर कुछ अच्छे मेंटोर को ढूंढ रहे हो देन डेफिनेटली एक मेंटोर आपके लाइफ में बहुत जल्द आने वाले हैं, जो आपको अपने करियर में हेल्प करेंगे, काफ़ी सारे सवालों का आंसर्स देंगे या फिर अच्छे से गाइड करेंगे रिगार्डिंग सर्टन सब्जेक्ट्स, ओके। आई एम सेंसिंग हमें से कुछ कुछ लोगों के लाइफ में ना कुछ एक बहुत बड़ा विक्ट्री भी आने वाला है, एंड वो बड़ा विक्ट्री आपको मतलब अचानक से आएगा, आप शायद से उसे अम, मतलब एक्सपेक्ट नहीं करोगे।
या फिर वो आपके विश लिस्ट में नहीं होगा, बट यूनिवर्स कुछ एक बहुत बड़ी चीज़ आप तक पहुंचाएगा, कुछ एक बहुत बड़ा विक्ट्री रिगार्डिंग योर करियर। वो कुछ कुछ लोगों का नेम फेम हो सकता है कि नेम फेम बहुत बढ़ गया, कुछ कुछ लोगों का हो सकता है कि जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा ही मार्क्स आ गए, या फिर अगर कोई एग्जाम सोचा कि बहुत गंदा गया, शायद से क्वालिफाई नहीं करोगे, क्या पता बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर गए। ओके, बट नो दैट यूनिवर्स आपके मेहनत को देखेगा, और राइट, आपके ऑनेस्ट एफर्ट्स को देखेगा। एंड भले ही आपको लगे कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा है, या फिर मैंने गलत किया, खराब किया, एक्सेट्रा, तो भी यूनिवर्स के लिए वो मैटर नहीं करेगा। तब यूनिवर्स के लिए क्या मैटर करेगा कि आपने कितने दिल से काम किया, एंड उसके बेसिस पे वो आप तक कुछ ना कुछ बहुत बड़ा पहुंचाएगा, जिसकी वजह से आपको बहुत खुशी होगी एंड सक्सेसफुल फील होगा। एंड दूसरे भी आपको लेके चर्चा करेंगे। ठीक है, सो ऑल यूनिवर्स वांट्स फ्रॉम यू इज योर ऑनेस्ट एफर्ट्स, कि दिल से बस मेहनत करो, ऑनेस्ट एफर्ट्स दो, डेडिकेटेड वे में एफर्ट्स दो। आपको बेस्ट नहीं बनना है, और राइट, बेस्ट बनने के लिए मेहनत मत करो, बल्कि सेटिस्फाइड बनने के लिए मेहनत करो, कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने प्रिपरेशन से, मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने मेहनत से, मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने कितना इनपुट दिया। ओके, ऑल्सो एम हियरिंग द फ्रेज दैट एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। तो अपने सपने छोटे मत रखो। ओके, आप में इतना पोटेंशियल है ग्रुप 2 कि आप कुछ कुछ भी चीज़ इस लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो रिगार्डिंग योर करियर। तो अगर आप खुद में ही यकीन नहीं करोगे, अपने सपनों में ही यकीन नहीं करोगे, तो फर्स्ट स्टेप ही तो एलिमिनेट हो गया ना। तो आप कैसे आधे अधूरे मन से एक्सपेक्ट करोगे कि अरे मेरे साथ कुछ मिरेकल हो जाए, और राइट, या फिर मैं आधे अधूरे मन से कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि मेरे को इतना एलपीए का पैकेज मिल जाए, या फिर इस एग्जाम में सक्सेस मिल जाए। ठीक है, फर्स्ट यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ, और राइट, आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए, अपने यूनिवर्स पे भरोसा होना चाहिए, एज वेल एज सपने पे भरोसा होना चाहिए। ठीक है, तो ड्रीम बिग एंड हैव इतना डीप फेथ कि उस फेथ की वजह से मैनिफेस्टेशंस आ जाए। ठीक है, तो अपने फेथ पे काम करो, खुद पे फेथ रखो, यूनिवर्स पे फेथ रखो, अपने ड्रीम्स पे फेथ रखो, एंड जितना डीपली आप फील करोगे कि हाँ ये चीज़ मेरे से होगा, ये चीज़ मेरे ही लिए बनी है और मैं कर पाऊंगा, उतने ही इजीली आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर पाओगे। ठीक है, अब में से काफ़ी सारे लोग अपने करियर के बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज पे हो, टाइम में हो, जहाँ पे अगर आप सही से मेहनत करो ना, ओके, फिजिकल मेहनत करना ही है आपको, देयर इज नो शॉर्टकट हियर, बिकॉज मुझे हर जगह से फिजिकल मेहनत का बहुत इंपॉर्टेंस फील हो रहा है। मैनिफेस्टेशन वो सेकेंडरी होगा आपके लिए, ठीक है, बट फर्स्ट खुद के एक्शंस अलाइन करो अपने विशेस के साथ। तो अगर आप कुछ बड़ा सोच रहे हो, अपने एक्शंस भी वैसे होने चाहिए कि खुद को उसके लायक बनाना है, उस चीज़ के लायक बनाना है जो मुझे चाहिए। ठीक है, तो खुद को फिजिकली एक वेसल बनाओ, मेहनत करो अच्छे से, अपना स्किल बढ़ाओ, अपना अपने टैलेंट को अच्छे से डिस्कवर करो। ठीक है, तो फिजिकल मेहनत आपको करना है, एंड अगर अच्छे से आपने मेहनत कर लिया ना, अपना बेस्ट दिया आपने, तो देखोगे कि आपको जो चीज़ चाहिए उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ी चीज़ यूनिवर्स आप तक पहुंचाएगा। ठीक है, ओके, लास्टली बस एक एडवाइस आपके लिए आ रहा है कि एज ऑफ नाउ यूनिवर्स इज डिमांडिंग कि अगर आपको अपने करियर में आगे बढ़ना है ना, तो खुद पे फोकस करो रैदर दैन एनी ड्रामा। तो देखो, अलग अलग लोगों के लाइफ में अलग अलग ड्रामा हो सकता है। कुछ लोग का फैमिली ड्रामा हो सकता है, कुछ लोग का रिलेशनशिप से रिलेटेड ड्रामा हो सकता है, कुछ लोग का ये फीलिंग हो सकता है कि मेरे लाइफ में कब कौन आएगा, एट्सेट्रा। तो उन सब ड्रामा से दूर रहना जितना हो सके। ठीक है, बिकॉज यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ। ये आने वाले 2 से 3 साल खुद को खुद की लाइफ का मेन कैरेक्टर बनाओ, एंड देखना कि आपको जो चाहिए आपको वो ज़रूर से मिलेगा। ऑलराइट, डेफिनेटली मिलेगा। काफ़ी सारे रास्ते खुलेंगे, काफ़ी सारे आंसर्स आएंगे। अगर कंफ्यूज हो किसी चीज़ से,
चीज़ को लेके, तो उससे रिलेटेड आंसर्स भी मिलेंगे आपको। बट फर्स्ट व्हाट यू नीड टू डू इज़ गिव ऑनेस्ट एफर्ट्स। यहाँ पे कमी वहीं पे रह रही है कि ऑनेस्ट एफर्ट्स नहीं दे रहे हो, या फिर जितना आप में पोटेंशियल है उतना नहीं दे रहे हो, आप उससे काफ़ी कम दे रहे हो, ठीक है। तो ऑनेस्ट एफर्ट्स दो, बिलीफ रखो कि हाँ, देखो अगर आप में से कुछ कुछ लोग इतने कंफ्यूज्ड हो ना कि मुझे नहीं पता मुझे आगे कहाँ पे बढ़ना है, तो मत सोचो कि आपका फ्यूचर कहाँ है, किधर आगे बढ़ना है। जो अभी का टाइम है, जो अभी आपके हाथ में है, उस पे ही मेहनत करो। और राइट, बाकी के आंसर्स विथ टाइम यूनिवर्स आप तक पहुंचा देगा, वेन एवर यू विल बी इमोशनली, फिजिकली, मेंटली रेडी फॉर इट। ओके, तो सारे आंसर्स एक साथ ढूंढने की जरूरत नहीं है, एंड न ही हताश होने की ज़रूरत है कि क्यों मेरे साथ कुछ चेंज नहीं हो रहा है, क्यों मुझे आंसर नहीं मिल रहा है। ओके, सही टाइम पे आएगा, पर पहले आपको उसका पात्र बनना पड़ेगा। ओके, आपको एलिजिबल बनना पड़ेगा कि यूनिवर्स वो चीज़ आप तक पहुंचा सके। ऑलराइट, सो बस गिव योर डेडिकेशन, गिव योर ऑनेस्ट एफर्ट्स, पॉजिटिव सोचो, बड़ा सोचो, अपने सपने को लेके खुद पे फेथ रखो एंड मेहनत करो। आने वाला टाइम बहुत अच्छा होगा। ओके, सिंस दीज आर द मैसेजेस दैट आई एम गेटिंग फॉर यू। अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट कर देना फॉर एनर्जी एक्सचेंज। एंड येस, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट विद एवरीथिंग। बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि क्या क्या करियर मैसेजेस आज आप लोग के लिए आ रही हैं इस रीडिंग के थ्रू। एंड अगर किसी को मुझसे पेड प्राइवेट रीडिंग करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। राइट, सो फर्स्ट लेट्स फोकस ऑन योर करंट एनर्जीज। करंट एनर्जी के बेसिस पे क्या क्या मैसेजेस आपके लिए आ रही हैं। ओके, सी, एज ऑफ नाउ आई एम सेंसिंग कि करंट एनर्जीज के बेसिस पे आप में जितना पोटेंशियल है ना, उसका 50% आप यूज़ कर रहे हो एंड 50% यूज़ नहीं कर रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है कि ट्राई करो और खुद को बेटर बनाने का। ओके, आप में पोटेंशियल है, आप में स्किल है, आप में टैलेंट है, आप सही दिशा में हो। ओके, किसी भी चीज़ में इफ़ यूर सेंसिंग कि पता नहीं ये मेरे लिए लाइफ पर्पस ये मेरा है कि नहीं, या फिर मैं सही काम कर रहा हूँ कि नहीं, देन नो दैट यू आर ऑन द राइट पाथ। आप गलत पाथ पे नहीं हो, ठीक है। एज वेल एज कुछ कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि ये पड़ाव आप पार करोगे तभी जाके आप अपने नेक्स्ट चीज़ तक पहुंच पाओगे। ओके, कभी कभी सारे आंसर्स एक साथ नहीं आते हैं, बट करंट रियलिटी को भी झेलना हमारे पर्पस का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो अनटिल एंड अनलेस हम उस लेसन को पार करते हैं, हम तक नया वाला चैप्टर नहीं आता है, ठीक है। तो कुछ कुछ लोग अगर फील कर रहे हो कि आपका करंट प्रोफेशन या फिर करंट पढ़ाई एक्सेट्रा उधर मन ही नहीं लग रहा है, या फिर पता नहीं सही है कि नहीं, ओके, आपको बोला जा रहा है कि एज ऑफ नाउ, अच्छा लगे ना लगे, आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज उसी के बाद कुछ कुछ लोगों का अगर पर्पस दूसरा और दूसरा कुछ है, तो वो सही टाइम पे ये पड़ाव पार करने के बाद ही आएगा, ठीक है। तो जस्ट गो विद द फ्लो, एक्सेप्ट करो अपनी करंट रियलिटी। बहुत लोग अपने करंट रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आप लोग को लग रहा है कि नहीं, मैं गलत जगह पे हूँ, गलत चीज़ हो रहा है मेरे साथ, या फिर पसंद नहीं आ रहा है एक्सेट्रा, आई डोंट नो, कुछ एक टाइप ऑफ डिससेटिस्फैक्शन मुझे फील हो रहा है आपके करंट एनर्जी से। तो अगर आप में से कुछ कुछ लोग डिससेटिस्फाइड फील कर रहे हो, तो बोला जा रहा है कि यू नीड टू मेक योर सेल्फ अंडरस्टैंड कि लाइफ हमेशा आपको खुशी नहीं दे सकती है। भले ही आप अपने फेवरेट प्रोफेशन में भी क्यों ना चले जाओ, लाइफ हमेशा खुशी नहीं देती है, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, टैरो मेरा फेवरेट चीज़ है, मुझे ये करना बहुत अच्छा लगता है। फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाती हैं। ऑल्दो मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ एंड मैं खुद को हील करती हूँ, ग्राउंड करती हूँ, फिर भी ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाती हैं एंड मुझे महीने पे महीने काम करने का मन नहीं करता है। एंड तब मैं क्या करती हूँ कि मन मार के काम करती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मन नहीं कर रहा है, बट देयर इज़ नो वे अराउंड, मुझे काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने बेस्ट प्रोफेशन में हो, फेवरेट चीज़ कर रहे हो, तो हमेशा वो एकदम हमेशा बहुत ही अच्छा लगेगा, नहीं। देयर विल कम टाइम्स जहाँ पे आपको बर्नआउट फील होगा, देयर विल कम टाइम्स जहाँ पे आपको स्टैग्नेंट फील होगा, ठीक, ठीक है। तो इसीलिए
नो दैट कि ये इस रियलिटी को एक्सेप्ट करो, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि लाइफ ऐसे ऐसे जाता है, स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता है. ओके, ऑलराइट, एंड गिव योर 100% इन टू इट. स्पेशली अगर आप में से कुछ कुछ लोग किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर 1 साल के आसपास में किसी जॉब के लिए लाइक जॉब चेंज करना चाहते हो, या फिर कोई एग्ज़ाम देना चाहते हो, या फिर नेक्स्ट पड़ाव में अगर जाना चाहते हो, भले ही पैसे के बेसिस पे हो या फिर ओहदे के बेसिस पे हो, ओके, कि प्रमोशन चाहिए, या फिर कॉलेज वगैरह में एडमिशन की बेसिस पे हो. नाउ इज़ द टाइम कि अभी से अगर अच्छे से आप पढ़ने लगो, तो जो चीज़ आपको लग रही है कि पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं, वो डेफिनेटली आपसे होगा. ठीक है, तो अगर कुछ कुछ चीज़ें आपको लग रही है कि यार ये एग्ज़ाम टफ है, पता नहीं पार हो पाएगा कि नहीं, नो दैट अभी से अगर आप मेहनत करने लगोगे ना, 100% डेफिनेटली आप पार कर पाओगे, वो नेक्स्ट लेवल तक आप डेफिनेटली पहुंच पाओगे. तो अभी गिव अप मत करो यार, बिल्कुल मत करो. ठीक है, ऑलरेडी आप में से काफ़ी सारे लोग आधा रास्ता आ चुके हो. यू नो कि हाँ, आपने तैयारी की है, या फिर एटलीस्ट मेंटली आप प्रिपेयर्ड हो कि हाँ अब जाके ये सब चीज़ें स्टार्ट करनी है. तो नो दैट 50% यू आर प्रिपेयर्ड, भले ही वो मेंटल प्रिपरेशन हो या फिर फिजिकल प्रिपरेशन हो, बट 50% यू आर प्रिपेयर्ड. तो बाकी 50% दे दो, वापस घूम के मत जाओ, पीछे मत मुड़ के देखो. ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि आप में से कुछ कुछ लोगों को नेगेटिव इसलिए शायद से फील होता है बीच बीच में, क्योंकि आप लोग अपने पोटेंशियल को ठीक से यूज़ नहीं कर पाते हो. तो आपका सोल जानता है कि मेरे में इतना पोटेंशियल है, बट मैं इतना यूज़ कर रहा हूँ, तो तब वो फ्रस्ट्रेशन आता है. तो अगर आप में से कुछ कुछ लोग करियर में फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो ना कभी कभी, इट्स बिकॉज कि आप में बहुत कुछ है देने को यूनिवर्स को, बट आप उतना दे नहीं पा रहे हो. तो नो दैट कि मेहनत आपको ज़्यादा बढ़ानी है अपनी, आप अपने इनपुट्स आपको बढ़ाने हैं. तो अगर स्टूडेंट्स हो, ज़्यादा घंटे पढ़ने लगो. अगर जॉब वगैरह करते हो या फिर खुद का कुछ काम है, तो ज़्यादा अपने स्किल इंप्रूवमेंट पे ध्यान दो, ज़्यादा अपने काम पे ध्यान दो. ओके, सिंसियरली काम करो. एक मैसेज मुझे आ रहा है आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए, सो प्लीज़ टेक इट इफ इट रेजोनेट्स. सिंसियरिटी लानी है, फरेब नहीं लाना है. भले ही छोटा सा चीटिंग क्यों ना हो, वो शायद से अभी आपको नेगेटिवली अफेक्ट नहीं करेगा, बट आगे चल के अफेक्ट करेगा. ठीक है, तो आपके कर्मा को वो बिगाड़ेगा. तो एनी काइंड ऑफ शॉर्टकट वो आपके कर्मा को बिगाड़ेगा, जो आगे चल के आपके करियर पे नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है. तो चीटिंग मत करना. ऑलराइट, अगर दूसरे लोग कुछ दूसरा शॉर्टकट्स लेते हो अपने करियर में, ठीक है, कि अपना काम किसी और से करा के खुद क्रेडिट लेना, या फिर मन नहीं कर रहा है, चलो किसी और को दे देते हैं, तुम कर लो. कभी कभी ऐसा होता है ना कि फ्रेंड्स को ही दे देते हैं कि अरे यार बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, तू मेरा काम कर दे. तो उसमें कुछ फरेब नहीं होता है, बट वो एक शॉर्टकट है. आपको जो करना चाहिए था आपने नहीं किया, आपने किसी और से करवाया. ठीक है, तो नो दैट कि खुद की काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो, किसी और पे मत डालो. एज वेल एज शॉर्टकट लेने की कोशिश मत करो बाय चीटिंग और एनी काइंड ऑफ डिसऑनेस्ट मीन्स. ठीक है, ऑल्सो एक्सपीरियंस की ज़रूरत है आप में से कुछ कुछ लोगों को. तो अगर आपको लग रहा है कि क्यों कोई एक सर्टन चीज़ नहीं हो रहा है आपके लाइफ में, योर गाइड्स आर टेलिंग यू कि एक्सपीरियंस नहीं है आप में उतना, स्किल नहीं है आप में उतना. उस चीज़ को बेटर करो, तब जाके वो चीज़ आप जो चाहते हो मैनिफेस्ट करना, वो डेफिनेटली आप कर पाओगे. ठीक है, स्पेशली ये उन लोगों के लिए है जो लोग किसी एग्ज़ाम के लिए बार बार अप्लाई कर रहे हो बट हो नहीं पा रहा है, या फिर जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो एंड अपने बिजनेस को या फिर अपने करियर को, ओके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को इम्प्रूव करना चाहते हो. ठीक है, लाइक बहुत सारे लोग डॉक्टर्स, लॉयर्स एक्सेट्रा होते हैं, खुद का बिजनेस होता है, या फिर यूट्यूबर्स होते हैं, खुद का होता है, राइट, एस्टैब्लिशमेंट. तो नो दैट कि अगर आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ आउटकम चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, बट नहीं आ पा रहा है, नो दैट कि यूनिवर्स को आपसे जितना चाहिए आप उसे उतना दे नहीं रहे हो, तो अपने स्किल को इम्प्रूव करो, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करो, और ज़्यादा मेहनत करो, प्रैक्टिस करो. ओके, एंड दैट विल हेल्प यू विद इट. ठीक है, जितना आपका नॉलेज एंड स्किल इंक्रीज होगा ना, उतना ही आप अपने करियर में आगे बढ़ोगे. एंड दिस विल बी अ वेरी बिग फैक्ट थ्रू आउट योर लाइफ. ये आपकी रियलिटी ही है इस जन्म का. ठीक है, कि आप जितना मेहनत करोगे, जितना अपना स्किल इंप्रूव करोगे, जितना अपना नॉलेज इंप्रूव करोगे, उतना ही ज़्यादा आपको ग्रोथ दिखेगा अपने करियर में. ठीक है, तो इफ़ यू आर नॉट गेटिंग समथिंग, नो दैट कि यू नीड टू इम्प्रूव. दूसरों को मत देखो कि दूसरे ने कम प्रिपेयर करके मेरे से ज़्यादा मार्क्स लाया, उसका पाथ दूसरा हो सकता है. आई एम टॉकिंग अबाउट योर पाथ. आपको खुद के पाथ में फोकस करना है, दूसरे से आपको कंपेयर नहीं करना है खुद को. ठीक है, अलग अलग लोगों का अलग अलग पाथ होता है, कर्मा अलग होता है. ऑलराइट, बट फॉर यू, आप जितना ग्रो करोगे खुद के नॉलेज, स्किल एटसेट्रा को, उतना ही आपको अपने करियर में ग्रोथ दिखेगा. सो वेन एवर यू फील स्टक कि क्यों नहीं मिल रहा है, देन नो दैट की कमी आप ही में है, इसलिए नहीं मिल रहा है. तो अपने आप को बढ़ाना. ओके, ग्रोथ का पोटेंशियल आप में बहुत ज़्यादा है. तो बस टाइम एंड अगेन अपने आप को
रिफाइन करते रहना, अपना बार और हाई सेट करते रहना एंड खुद का स्किल वगैरह इंप्रूव करते रहना. ओके, राइट. फ्यूचर एनर्जीज गाइस, ग्रुप 3, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है. ओके, बहुत ब्राइट है. जो भी चीज़ें आपको अपने करियर में चाहिए, जो भी जितना भी पैसा चाहिए, जितना भी एस्टैब्लिशमेंट चाहिए, घर बार चाहिए, फॉरेन ट्रैवल चाहिए, वॉट एवर इट इज़, वो हर चीज़ आप तक पहुंचनी है. बशर्ते आपको मेहनत करना होगा. ओके, बिकॉज योर लाइफ डज नॉट गिव यू द राइट्स फॉर शॉर्टकट्स. ठीक है, तो अगर आप सही से मेहनत करोगे, वो हर एक चीज़ आप हासिल कर सकते हो जो आपको चाहिए. राइट. इनफैक्ट आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है. आने वाले, लाइक, आई एम सेंसिंग कि 2 से 3 महीने के बाद से आपका एक बहुत अच्छा टाइम स्टार्ट होगा आपके करियर में, जहाँ पे आप देखोगे कि हाँ, आपको मेहनत करने में भी मज़ा आ रहा है एंड सही से आप एफर्ट्स डाल भी पा रहे हो एंड एनर्जीज भी आपको हेल्प कर रही हैं. ओके, यूनिवर्स भी आपको हेल्प करेगा एंड इट्स लाइक बहुत इजी मैनिफेस्टेशन होगा आपके लाइफ में. तो सोचो, आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपने मेहनत किया, बहुत इजीली हर चीज़ हो गया. रुक रुक के चीज़ें नहीं आएंगी. जिन लोगों को फेम नेम चाहिए, मुझे वो भी फील हो रहा है कि नेम, फेम, मोर मनी, रिकॉग्निशन, दूसरों के प्रेजेस, खुद खुद में खुद को कॉन्फिडेंट फील करना, ये सब चीज़ आप तक आ रहा है. ओके, तो इनर सेटिस्फैक्शन एज वेल एज फिजिकल वर्ल्ड का सेटिस्फैक्शन, हर एक चीज़ आप तक आ रहा है. एक चीज़ है ग्रुप 3 की, खुद में यकीन रखो. आपको खुद पे यकीन करना है. ये एक लेसन है जो आप में से काफ़ी सारे लोगों को सीखना है कि आई नीड टू बिलीव इन माई सेल्फ. अगर आप खुद ही पे बिलीव नहीं किए तो यूनिवर्स कैसे आप पे बिलीव करेगा. अगर आप फील ही नहीं किया कि हाँ, मैं इस चीज़ के लायक हूँ, तो कैसे यूनिवर्स वो चीज़ आप तक पहुँचाएगा जो आपको लग रहा है कि आप इस चीज़ के लायक नहीं हो. ठीक है, तो हैव फुल फेथ इन योर सेल्फ एंड ये चीज़ डेवलप करो. ओके, आप ऐसे कुछ कुछ लोग डेली एफर्मेशंस भी बोल सकते हो सेल्फ कॉन्फिडेंस पे एंड सेल्फ फेथ पे कि आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई हैव फुल फेथ इन माई सेल्फ. और राइट, तो इससे देखोगे कि आपका सेल्फ बिलीफ, फेथ एट्सेट्रा खुद पे जो है वो बढ़ रहा है. आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर पीपल जिनको अपने फाइनेंसेस में ग्रो करना है. ओके, तो आने वाले 2 से 3 महीने के बाद से आप अगर कहीं पे भी स्किलफुली इन्वेस्ट करना चाहो, डेफिनेटली कर सकते हो. स्टडी कर लेना, पहले अपना नॉलेज इंक्रीज कर लेना मार्केट को लेके कि कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे नहीं. या फिर अगर कोई नया बिजनेस वगैरह स्टार्ट करने का मन है तो डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हो. अगर कहीं पे आपको अपना पैसा लगाना है एंड उसको ग्रो करना है, वो भी कर सकते हो. ऑलराइट, तो फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा स्टेबल होने वाली हैं आपकी, बहुत ज़्यादा स्टेबल होने वाली है. बहुत स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं. तो इस टाइम को अच्छे से यूज़ करना एंड स्किलफुली इन्वेस्ट करना, या फिर अगर कुछ नया काम आपको शुरू करना है तो बहुत ही अच्छा टाइम है उसके लिए. यू डू हैव अ ग्रीन फ्लैग फॉर इट, तो डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हो. ओके, कुछ भी नई चीज़ की शुरुआत में, बिकॉज आई एम सेंसिंग दैट यू विल बी क्रिएटिंग समथिंग जो आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देगा. तो कुछ कुछ लोगों को अगर कुछ नया शुरुआत करना है ना, सोचो नया घर खरीदे, नया गाड़ी खरीदा, या फिर नया कुछ बिजनेस सेटअप किया, या फिर कोई नया स्किल सीखने लगे, नए कॉलेज में एडमिशन लिया एट्सेट्रा, तो वो आपको आगे चल के बहुत 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 बेनिफिट्स देगा. तो कुछ एक चीज़ नई आप स्टार्ट करोगे विद इन द नेक्स्ट 8 मंथ्स, मुझे फील हो रहा है. तो बहुत स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़ है. कुछ कुछ लोगों को मुझे 12 मंथ्स फील हो रहा है कि 12 मंथ्स के अंदर आप कुछ नया स्टार्ट करोगे. बहुत लोगों का मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम भी मुझे फील हो रहा है. तो जो लोग फाइनेंसेस इंप्रूव करना चाहते हो, इट्स वेरी गुड पीरियड फॉर यू. चांसेस है कि मल्टीपल सोर्सेज से आपको इनकम मिलेगी एंड सब में आपको बहुत अच्छे से इनकम मिलेगा. ओके, साथ ही साथ मुझे फील हो रहा है कि करियर के मामले में आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी मिलने वाला है आगे चल के. तो भले ही आप स्टूडेंट हो या फिर काम कर रहे हो, नो दैट कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन से आप भरोगे कि, सॉरी, फील करोगे कि हाँ, मैंने अपना बेस्ट दिया, हम मैंने मेहनत किया एंड आई फील गुड अबाउट इट. ओके, तो काफ़ी ज़्यादा सेल्फ सेटिस्फैक्शन वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है. मुझे और कुछ मैसेजेस तो फील नहीं हो रही है ग्रुप 3 आपके लिए, बट लेट मी जस्ट ट्राई एंड चैनलाइज वन लास्ट कार्ड. पीछे मुड़ के मत देखो. ओके, एक एडवाइस आपके लिए बहुत स्ट्रांगली आ रहा है. पीछे मुड़ के मत देखो, दूसरों को मत देखो. ओके, तो जो भी चीज़ें पास्ट में हुई हैं उसको भुला दो.
ऑलराइट, पास्ट के रिसेंटमेंट्स हुए, पास्ट का नेगेटिविटी हुआ, किसी एग्जाम में फेल किए वो हुआ, या फिर टाइम वेस्ट कर दिया। बहुत लोग, बिकॉज मैंने देखा है कि अरे इतना साल बर्बाद कर दिया, ऐसा बोलते हैं। नहीं बोलो, बिकॉज जो जिस चीज़ से आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है उस चीज़ के बारे में सोचोगे क्यों? ऑलराइट, स्पेशली देखो, हम पॉजिटिव इमोशंस को ज़्यादा डीपली नहीं फील करते हैं, बट नेगेटिव इमोशंस को हम ज़्यादा डीपली फील करते हैं। इस वजह से नेगेटिव इमोशंस हमारे दिमाग में ज़्यादा देर तक इम्पैक्ट बनाए रखती है, एंड उसको सबकॉन्शियस माइंड और ज़्यादा मैनिफेस्ट करने लगता है हमारे लाइफ में, ठीक है? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप एक अच्छा फ्यूचर चाहते हो, पास्ट को देखना बंद कर दो। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी रिसेंटमेंट्स है पास्ट की, उसको बिल्कुल मत देखो, दूसरे के लाइफ को भी बिल्कुल मत देखो, ठीक है? So yes, these are the messages that I'm getting for you, Group 3. Hope it helps. Please like कर देना, share कर देना, subscribe कर देना, comment कर देना अगर reading पसंद आए तो. That would mean the world to me. And yes, all the best with everything. मिलते अगली reading में. Bye bye.